student, welcome to SJEC E क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी वाटिका के अंतर्गत पाठ 2 शिक्षक के नाम पत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये पत्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। अब्राहम लिंकन जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही वहाँ पर दास प्रथा का जो चल रहा था चलन, उसको अंत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने अपने पुत्र को शिक्षक को ये लिखा था कि वो चाहते थे कि उनका पुत्र उनके राष्ट्रपति होने के नाम से ना जाना जाए, बल्कि वो इस तरह से जाना जाए कि वो एक अच्छा इंसान है। तो चलिए पढ़ते हैं शिक्षक के नाम पत्र। प्रिय शिक्षक, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। अब इसमें अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक यानी अध्यापक को ये कहा है कि मैं अपने पुत्र को आपको सौंप रहा हूँ, यानी मेरे पुत्र के जो भी बौद्धिक विकास करना है उसके साथ साथ आपको उसके अंदर सद्गुणों का भी विकास करना है, जिससे कि वो बुद्धि तो उसको प्राप्त हो, लेकिन उससे पहले वो एक अच्छा इंसान बन सके। मैं जानता हूँ कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही सभी सच बोलते हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते, यानी हर व्यक्ति सच्चा नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। तो वो ये चाहते हैं कि मुझे सब पता है, मैं भी ये जानता हूँ कि हर व्यक्ति अच्छा नहीं है और सभी न्याय की दृष्टि से सही नहीं होते, पर मेरा बच्चा कभी ना कभी ये सीख लेगा। कहने का तात्पर्य है, जब हम इस समाज में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, तो इस समाज के जो कायदे कानून हैं हम धीरे धीरे उसको समझने लगते हैं, यानी हमें आभास हो जाता है कि हमारे चारों तरफ कैसे लोग रहते हैं। ये हमें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम स्वयं ही इसका अध्ययन कर सकते हैं। कहते हैं कि जीवन जो है वो बहुत कुछ सिखाता है। तो वे ये चाहते थे कि उसे ये सिखाएं कि दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, मतलब ये ना वो समझे कि ये दुनिया केवल बुरे लोगों की है, क्योंकि बुराई और अच्छाई दोनों साथ चलती है। अगर हमारे आसपास बुरे व्यक्ति हैं तो अगर हम ढूंढना चाहें तो हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान भी मिल जाएगा, जो एक अच्छे दिल के साथ एक सच्चा इंसान भी होता है। तो कहते हैं ना, हमेशा निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें बहुत कुछ पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। हर चीज़ गलत नहीं होती, अगर हमारा नज़रिया सही है तो हम हर गलत चीज़ को भी सही कर सकते हैं। तो उन्होंने उस शिक्षक से यही कहा है कि उसे ये तो पता है कि बुरे लोग हैं, पर उसे ये भी ज़रूर बताएं कि अच्छे इंसान भी होते हैं, वरना वो बच्चा यही समझेगा कि ये दुनिया केवल बुरे लोगों की है। यदि स्वार्थी राजनीतिज्ञ होते हैं तो जनता के हित में कार्य करने वाले भी होते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि स्वार्थी राजनीतिक यानी नेता जो अपना हित सोचते हैं उन्हें कहा जाता है स्वार्थी, कि स्वार्थ के लिए जो कार्य करते हैं ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो उसे ये पता है, पर उसे उन लोगों की जानकारी दें जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, या जो हमेशा समाज के हित के लिए कार्य करते हैं, उन्हें ऐसे लोगों के बारे में भी बताएं कि अच्छाई और बुराई दोनों उसको साथ बताएं, तो हमेशा उसे ये समझ में आए कि नहीं, हमेशा बुराई से अच्छाई की जीत होती है, कभी भी बुराई अच्छाई पर हावी नहीं होती। कहीं ना कहीं सत्य जो होता है भले कसौटी पर खरा उतरे, लेकिन उसको कसौटी पे कसा जाता है, लेकिन एक ना एक दिन सत्य क्या होता है, सत्य की ही जीत होती है। तो वो यही चाहते थे कि उनके पुत्र को इस समाज के हर पहलू की शिक्षा दी जाए। उसे ये ज़रूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी बिना कमाए मिले पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अब वो ये चाह रहे हैं कि उसे ये बताएं कि अगर उसने मेहनत से 1 रुपया भी कमाया है
तो वो 1 रुपये उन 100 रुपये से भी बढ़कर है जो उसने मेहनत से नहीं मिले हैं, उसे कहीं से प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तभी हमें उसका मूल्य पता चलता है। अगर हम मेहनत से नहीं कार्य करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। उसी तरह से अगर हम विद्या पाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो बिना प्रयास के कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। उसे हारना सिखाएं और जीत की खुशियां मनाना सिखाएं। यानी हम मनुष्यों को हार और जीत दोनों को समान रूप से समझना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम असफल हुए हैं तो एक ना एक दिन हम सफलता की सीढ़ी भी चढ़ेंगे। असफल होकर के प्रयासरत हो नहीं अपने छोड़ना चाहिए, यानी कि दुखी नहीं होना चाहिए कि हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक बार असफल होंगे तो हम अगर प्रयास करेंगे तो हम सफलता को प्राप्त कर लेंगे। एक नन्ही सी चींटी जो है, आपने कविता सुनी होगी, नन्ही सी चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है, गिरती है, उतरती है और फिर चढ़ती है। यानी वो छोटी सी जो चींटी है वो भी दीवार पे कैसे चढ़ रही है, गिर रही है, लेकिन उसका प्रयास ख़त्म नहीं हो रहा, उसने और कोई मार्ग नहीं ढूंढा, वो उसी मार्ग से जाती है और इसी प्रयास के चलते वो एक बार सफल भी हो जाती है। तो हम तो मनुष्य हैं, ठीक है। हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। अब कह रहे हैं कि अगर हो सके, अगर वो चाहे तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से दूर रखें। ईर्ष्या क्या मतलब? दूसरों के प्रति जलन की भावना रखना, द्वेष की भावना रखना, दूसरों को अपने से कम समझना, ये हमें नहीं करना चाहिए, उसे बिल्कुल भी ना सिखाएं। और उसे ये जानने दें कि अगर हम दूसरों को के साथ प्रसन्नता का व्यवहार करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो वो प्रसन्नता हमारे जीवन में भी आ जाती है। और अगर हम दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो वो हम स्वयं कमज़ोर होते चले जाते हैं। क्योंकि अगर अत्याचार करने वाला मनुष्य जो होता है वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो हमें अगर प्रसन्नता चाहिए तो हमें दूसरों को खुशियाँ भी देनी पड़ेंगी। अगर संभव हो तो उसे पुस्तकों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। आप कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो उसे पुस्तकों का ज्ञान कराएं, पुस्तकों से उसकी मित्रता कराएं। क्योंकि कहते हैं कि 100 मित्रों के बराबर एक अच्छी पुस्तक होती है। अगर हम अच्छी पुस्तकों से हम मित्रता कर लें तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो उसे उनसे मित्रता करना सिखाएं। या फिर इस प्रकृति की सुंदरता को दिखाएं कि प्रकृति सुंदरता के साथ साथ विभत्स भी है, कहीं कहीं कठोर भी है और कहीं बहुत कोमल भी है। तो उससे भी हमें सीख लेनी चाहिए कि प्रकृति की सुंदरता को कैसे अपना रूप बदलती है। कहीं नीला आसमान है तो आज़ाद पक्षी उड़ रहे हैं। आज़ादी से उड़ना और सोने के पिंजरे में बंद होना बहुत ही अंतर होता है। सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ, यानी कि धूप में मधुमक्खियाँ का भी जीवन क्या है, वो फूलों में मंडराती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं और हमेशा प्रसन्नता से फूलों पर इधर उधर, क्योंकि उनकी दुनिया वही फूल है, उसी में इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं जब तक वो जीवित रहती हैं। हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों की हंसी को भी निहारने का अवसर दें। कि अब देखिए कि हमें ये लगता है कि हम इंसान जैसे हंसते हैं तो उसी तरह फूल पौधे भी मुस्कुराते हैं। जब हवा की तेज़ धारा बहती है, यानी हवा तेज़ चलती है, तो उसकी सुगंध से या उसके बहाव से फूल क्या होते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। तो मानो ऐसा लगता है वो भी इस माहौल में, इस मौसम में अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके झूला झूल रहे हैं। तो उसे ये सब निहारने का मौका दें, मतलब उसको प्रकृति की उस सुंदरता से परिचित कराएं जिसमें रम करके, जिसकी सुंदरता को महसूस करके वो अपने जीवन को भी सुंदर बना सकता है। विद्यालय में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। अर्थात उनका कहना ये है कि अगर हमने परिश्रम नहीं किया और बिना परिश्रम के हम फल की प्राप्ति चाहते हैं तो वो हमारा फल बेकार
होता है। अगर हम पास होना ही चाहते हैं खाली, उसके लिए अगर हम नकल करते हैं तो हमारा जीवन क्या व्यर्थ है। अगर हम एक बार असफल होंगे तो दोबारा ज़रूर सफल होंगे। ये सोच करके प्रयास करना चाहिए कि शायद हमारे प्रयास में थोड़ी सी कमी रह गई थी जिसके कारण आज हम असफल हुए। उससे क्या होता है कि हम सफलता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको चढ़ने का प्रयास करते करते एक दिन सफल हो जाते हैं। लेकिन हम अगर दूसरा मार्ग अपनाते हैं, तो नकल का मार्ग अपनाते हैं, गलत तरीके से अपनी मंजिल में पहुंचते हैं, तो उस मंजिल में जाकर के भी हम किसी काम के नहीं रहते हैं। चाहे सभी लोग उसे गलत समझें, परंतु उसे अपने विचारों से पक्का विश्वास रहे। अब इसमें लेखक ने ये बताया है कि हम मनुष्यों को कितना भी कोई गलत समझे, हम सही हैं, तो हमें अपनी सत्यता पर अडिग रहना चाहिए। हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जब हम अपने आप पर विश्वास करेंगे तभी दूसरा हम पर विश्वास कर पाएगा। कभी भी दूसरे लोगों की धारणा को अपने मन में धारण नहीं करना चाहिए। उनके विचारों से सहमत ना होते हुए भी हम उनके विचार को माने, ये जरूरी नहीं है। हमें अपने विश्वास को कायम रखना चाहिए। उसे यह भी सिखाएं कि वह अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे और बुरे लोगों को उनकी बुराई के लिए करारा सबक सिखाए। अब कह रहे हैं कि जो अच्छा है उसके साथ तो हमें उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जिस तरह के व्यवहार का वो हकदार है। लेकिन अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो हमें उसे करारा जवाब देना, यानी कि उसे ये महसूस कराना है कि उसके अंदर ये कमी है या उसके अंदर ये बुराई है या उसका ये जो मार्ग है ये सही नहीं है। करारे जवाब का मतलब ये नहीं कि उसे तू ता करके बोलना, यानी उसको ये दर्शाना कि वो जो ये कार्य कर रहा है वो गलत है। शायद हमारे इस प्रयास से वो अपने उस बुरे बर्ताव को छोड़कर अच्छे बर्ताव को में शामिल हो जाए। वह भीड़ का हिस्सा न बने, उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। अब भीड़ के हिस्से से मतलब है कि अगर हम कई लोगों के बीच में खड़े हैं तो हमारे अंदर की काबिलियत को कोई नहीं पहचान सकता। हम एक ही ढर्रे पे रह कर के हमें नहीं चलना चाहिए। हमें अपनी सोच, अपना नज़रिया बदलना चाहिए। जब हम बदलेंगे तभी हम अपने इस देश को या अपने परिवेश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम उस अलग हट कर के कुछ ऐसा करें जिससे हम अपना नाम रोशन कर सकें। उसे सिखाएं कि वह सबकी बात को धैर्यपूर्वक सुने। देखिए, सबसे बड़ी मनुष्य के अंदर क्या होता है, किसी की बातों को सुनना। कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि वो अपनी बात तो कह लेते हैं लेकिन दूसरों की बात सुनने की उनके अंदर धैर्यता नहीं होती। तो हमें सबसे पहले दूसरों की बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है, वो हमें पता होना चाहिए। तो हम धैर्यपूर्वक दूसरों की बातों को सुने और समझें, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसें और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करें। यानी कि हम बुरे मनुष्यों से भी अच्छाई ग्रहण कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि बुरा व्यक्ति कोई अच्छी बात नहीं कह सकता है। हमें उसकी बातों को सुनना है, समझना है, और जो हित की बात है, यानी जिससे किसी की किसी प्रकार का अहित नहीं होता है, अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उसे सुन करके उस पर अमल भी करना चाहिए। अगर हो सके तो उसे दुख से भी मुस्कुराने की सीख दें। अब लेखक ने ये बताया है भी, अब ये कह रहे हैं कि अगर हो सके, संभव हो, तो उसे ये बताएं कि दुख में भी हम मनुष्यों को मुस्कुराना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। दुख आता है, कभी सुख आता है, लेकिन हमें परिस्थितियों से घबरा करके अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जीवन का अंत हो गया, क्योंकि जैसे सुबह आती है, फिर शाम आती है, फिर रात आती है। नियम से प्रकृति का अपना नियम होता है, वैसे हमारे जीवन में भी नियम चलते रहते हैं। तो उसे यह शिक्षा दे कि हमें अगर आंसू बहाना, अगर हम अपने दुख को किसी के साथ प्रकट करना चाहते हैं, उस आंसू को बहाना चाहते हैं, तो हम बहा सकते हैं, उसमें किसी के शर्म नहीं करनी चाहिए। यानी अगर हमारे अंदर दुख है, वेदना है, तो हम अगर किसी के सामने प्रकट करते हैं, या किसी की दुख और वेदना के कारण हमारे आंखों में आंसू आते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि जो हृदय से मासूम होते हैं, हृदय जिनका कोमल होता है, दूसरों के भावों को जो समझते हैं, आंसू उन्हीं की आंखों से
बहते हैं। वह आलोचकों को नज़रअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। कि जो हमारे आलोचक हैं, आलोचक का मतलब है जो हमारी आलोचना करते हैं, हमेशा बुराइयां ढूंढते हैं हम पे, हमें उनसे को नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर हम उनकी बातों पे ध्यान देंगे तो हम कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें उनकी बातों पे ध्यान ना दे करके अपने कार्य को अंजाम देना है। हमें जो कार्य करना है, जो उचित है, हमें उस कार्य को पूर्ण करना है, ना कि उनके लिए सोचना है। अब चाटुकारों का मतलब है, बताया है कि जो हमें ज़रूरत से ज़्यादा मीठे बोलने वाले, कि जो हमारी गलत बात पे भी हमारा सहयोग दे रहे हैं, गलत बात को भी सही बता रहे हैं, तो उन व्यक्तियों से तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मित्र होते हुए भी हमारे मित्र नहीं होते हैं। मित्र वही सच्चा होता है कि जो हमें हमारी गलत बातों के लिए हमें टोके, हमें रोके कि ये गलत कार्य है, वही एक सच्चा मित्र होता है। वो सच्चा मित्र नहीं है जो हमारी गलतियों को भी सही बताए। तो बस इस तरह से लोगों को दूर रहना चाहिए। अपने बाहुबल तथा बुद्धि का अधिकतम मूल्य पहचानें। बाहुबल का मतलब है कि लड़ाई नहीं करें, लेकिन अपने हाथों की क्षमता और अपने बुद्धि के को ही सबसे सर्वोपरि समझना चाहिए। यानी हम कार्य कितनी आसानी से कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, और हमारी बुद्धि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। हम अपने आप को स्वयं को पहचानना होगा। जब हम स्वयं को पहचानेंगे तब दूसरा व्यक्ति भी हमारा साथ देगा। परंतु अपनी आत्मा और ईमान को कभी ना बेचें। अब कुछ भी हम काम करें, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें हमें हमारी आत्मा को रास ना आए। ईमान को बेचना यानी अपनी ईमानदारी को कभी भी दांव पर ना लगाए। सच्चा इंसान वही है, ईमानदारी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए। अपना ईमान से बढ़कर के इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सत्य के लिए जूझता रहे। अब देखिए, ये उन लोगों के लिए कहा गया है कि जो दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं, यानी कि किसी के गलत बातों का जो खंडन करते हैं, यानी उनके अंदर ये जोश होता है कि ये गलत है तो गलत है, वो गलत को गलत ही बताते हैं, सत्य नहीं बताते। कि उस मेरे पुत्र में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो चाहे कितनी भी लोग हों, किसी को भी गलत बता रहे हों, लेकिन अगर वो सत्य है तो मेरा पुत्र उसकी सत्यता को सिद्ध करे, उसकी सत्यता के लिए लड़ता रहे और वो उसकी सत्यता को प्रमाणित करके रहे। आप उसे सहानुभूति से समझाएं। आप कह रहे हैं कि अगर बच्चे को हम प्यार से, सहानुभूति से, अपना समझ करके समझाएंगे तो मेरा पुत्र आपकी सभी बातों को अच्छी और भली प्रकार से समझेगा। परंतु अधिक लाड प्यार से उन्हें बिगाड़े नहीं। यानी बच्चों को समझाना ज़रूर चाहिए, लेकिन बिना किसी लाड़ और प्यार के। यानी ज़रूरत से ज़्यादा प्यार भी बच्चों को बिगाड़ने का कार्य करता है। तो उसे ये तो सब समझाएं कि दुनिया कैसी है, उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोग अच्छे होते हैं, किन लोगों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन एक शिक्षक के नाते इस तरह से समझाएं कि उसे ये ना लगे कि आप उसे ज़्यादा ही लाड़ कर रहे हैं। आप कभी उसे ये ना देख करके सोचें कि इसके पिता राष्ट्रपति थे। बस ये जाने कि वो आपका एक शिष्य है और आप उसके गुरु। आप हमेशा उसे ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। आपको कह रहे हैं कि मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो मेरे पुत्र को ये शिक्षा दे कि मनुष्य होना सबसे गौरवशाली बात है। तो हम मनुष्यों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और दूसरे मनुष्यों के लिए उसके अंदर असीम श्रद्धा हो, यानी कि मानवता के हित के लिए वो सदैव तत्पर रहे, किसी भी कार्य को करने में वो अक्षम ना हो। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या करना संभव है। अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपने हिसाब से तो बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन आपको जैसा संभव लगे, जैसा आप चाहें, उस तरह से आप मेरे बेटे के साथ व्यवहार कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो एक बहुत अच्छा और सच्चा बच्चा है। बस उसे थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन कराना है जिससे कि वो और अच्छा बन सके, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के नाते आप उसके सद्गुणों का विकास कर सकते हैं। क्योंकि
कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद यो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों थे, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किसको पहले वंदन करूं। तो मेरे गोविंद यानी जो मेरे परमात्मा हैं, उन्होंने मुझे ये राह दिखाई कि मेरी राह पर लाने वाले गुरु यानी परमात्मा की राह पे लाने वाले जो गुरु हैं वो भी बड़े हैं, तो मुझे पहले उनके चरण पखारने चाहिए या उनकी वंदना करनी चाहिए। तो एक शिक्षक बहुत ही वंदनीय है। तो आप मेरे पुत्र को इस तरह से सजाइए, संवारिए या उसके बुद्धि का विकास करिए कि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनकर इस समाज में रह सके। उसके मन में ये ना हो कि उसके पिता राष्ट्रपति थे, वो एक आम इंसान की तरह हो, आम इंसान को समझे, उनके दुख और दर्द को अपना समझे और उसको दूर करने की चेष्टा करे। सत्य की लड़ाई में वो हमेशा आगे हो और दूसरों के हित के कार्य के लिए वो अपना सर्वस्व निछावर कर दे। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरा पुत्र इसी तरह से बने कि वो समाज के हित के लिए कार्य करता रहे। बस यही एक शिक्षक के लिए एक पिता का पत्र है। तो आपको एक ऐसा समझ में आया? आप देखिए, इसको समझ के इसका सारांश अपने शब्दों में आप लिखेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी जितना भी वर्क है वो आपको भेज दिया जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे फिर मिलेंगे।